क्या इंडिया में लाइफ अनफेयर है और इस अनफेयरनेस के साथ भी हम लाइफ में सफल कैसे हो सकते हैं, ये बताऊंगा मैं आपको इस वीडियो में। जस्ट मेहनत करो, देखना सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। जस्ट वर्क हार्ड, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग एल्स, सब अच्छा ही होगा, गुड थिंग्स हैपन टू गुड पीपल, ऐसा लोग बोलते हैं ना। लेकिन हमेशा ऐसा होता नहीं है, स्पेशली इंडिया में तो नहीं होता है। कई बार आपने देखा है कि फेयर नहीं होती चीज़ें इंडिया में, इनफैक्ट काफ़ी अनफेयर होती हैं। देखो दोस्तों, वैसे तो लाइफ ही एक तरह से अनफेयर होती है, राइट। जॉब्स फेयर नहीं होते हैं, किसी की भी लग जाती है, कई बार किसी की जो डिज़र्व करता है उसकी नहीं लगती है। रिलेशनशिप्स फेयर नहीं होते, कई बार आप किसी से इतना जेन्युइन प्यार करते हो, वो आपका दिल तोड़ देते हैं, रोज़ होता है ये। आपके हालात फेयर नहीं है, आपके जेनेटिक्स फेयर नहीं है, आपकी जीन्स फेयर नहीं है। एक तरह से देखा जाए तो लाइफ ही फेयर नहीं होती, और ये बात मैं मानता हूँ। और मैं ये भी मानता हूँ, जो अक्सर कम डिस्कस किया जाता है, कि इंडिया में लाइफ एक्स्ट्रा अनफेयर है। इंडिया का सिस्टम में कुछ ज़्यादा ही गड़बड़ा है। पूरी दुनिया में लाइफ फेयर नहीं है, लेकिन इंडिया में लाइफ ज़्यादा ही अनफेयर है। वो क्यों है? क्योंकि पहली बात तो अपॉर्चुनिटीज़ कम है और लोग ज़्यादा, राइट। लेसर अपॉर्चुनिटीज़, अवसर कम है, लोग ज़्यादा है। एक तरह से मैं कहता हूँ, जैसे एक रेस्टोरेंट है, उसमें 10 प्लेट खाना पड़ा है, लेकिन 30 लोग खाने वाले हैं। अब क्या होगा? अनफेयर तो होगा ही। सब डिज़र्व करते हैं खाना खाना, लेकिन 10 ही प्लेटें हैं तो लोगों को लड़ना पड़ेगा, तो वो एक्स्ट्रा लड़ाई में अनफेयरनेस होती है, राइट। तो 30 में से 10 को ही खाना मिलेगा। लेकिन इसके आगे भी एक लेवल ऑफ अनफेयरनेस इंडिया में हो जाती है। वो ये कि उसी रेस्टोरेंट में साइड एंट्री वाले कई लोग होते हैं। ज़रूरी नहीं कि वही 30 के 30 लोग सिर्फ लड़ेंगे फेयरली, और जो बेस्ट लड़ेगा उसको, उन 10 को भी प्लेटें मिल जाएंगी। कोई रेस्टोरेंट वाले को जानता होगा, कोई पैसे देके अंदर आ जाएगा, कोई पीछे से वेटर को पैसे खिलाएगा, कोई गलत काम करेगा, कोई इधर से आएगा, कोई उधर से आएगा। तो इंडिया में भी यही हो रहा होता है ना। आपके जिनके रिच पेरेंट्स होते हैं, जिनके कनेक्शंस होते हैं, नेपोटिज्म की हर बार बातें आजकल काफ़ी चलती रहती है। या ये भी कि किसी की अच्छी इंग्लिश है, बस उसकी अच्छी जॉब लग जाती है, जिसकी अच्छी इंग्लिश नहीं है उसकी अच्छी जॉब नहीं लगती है, राइट। कोई अच्छे शहर में जिसका जन्म हुआ है, उसकी कनेक्शंस ज़्यादा है, उनकी जॉब लग जाती है। जिसके अच्छे नेटवर्क्स हैं, उनकी जॉब लग जाती है। और जो बहुत इंटेलिजेंट कई लोग होते हैं, वेरी हार्ड वर्किंग, लेकिन उनको उतनी अच्छी सैलरी या उतनी अच्छी जॉब नहीं मिलती। ये कई बार मैंने लाइफ में देखा है, और शायद आपने भी देखा होगा। और इंडिया में ये बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ये इंडिया ऐसी जगह है जहाँ एक केक होना चाहिए, वहाँ आधा केक है, और खाने वाले 4 गुना है, राइट। यहाँ ये वो बस स्टॉप है जहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा है, भीड़ बड़ी और बस छोटी है। तो करो क्या? पहली बात तो ये बात एक्नॉलेज करो। मैं मानता हूँ, हमेशा मैं अपने वीडियोस में कहता हूँ तुम क्या कर सकते हो, ये करो, मोटिवेट रहो, ये वो। लेकिन ये बात भी मैं सच है, मैंने इंडिया में इतना घूमा है, इतना स्टडी किया अपने टॉक्स में, कि मुझे पता है कि लाइफ अनफेयर ही है यार। कई बार बिल्कुल लोग डिजर्विंग लोगों को भी नहीं मिलता है, ये मैं बात मानता हूँ बिल्कुल। लेकिन आप इससे कैसे डील कर सकते हो? मैंने देखा है कि लोग 2 तरीके से डील करते हैं। एक तो है कि रोना लेके बैठ जाते हैं कि यार जब सिस्टम ही ख़राब है, मैं क्या करूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, राइट। इट्स सो अनफेयर। नेपोटिज्म फॉर एग्जांपल के ऊपर बहुत ट्रेंड चला था, सोशल मीडिया पे लोग बहुत बातें कर रहे हैं। ये सब आप कर सकते हो, और ये गलत भी नहीं है। मैं आप जो लोग ये करते हैं, मैं उनसे सहमत भी हूँ। लेकिन एक तरह से उससे आपकी लाइफ में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि सिस्टम बदलना आसान नहीं है, सिस्टम बदलने में बहुत टाइम लगता है, और आपकी लाइफ रिलेटिवली, और आपकी जो करियर बनाने वाली लाइफ है, वो छोटी है। तो दूसरा तरीका ये है कि बोलो यार लड़ाई अनफेयर है, या तो मैं रो लूँ, या फिर ये सोच लो कि इस लड़ाई को मुझे और जोर के लड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये ज़्यादा अनफेयर चीज़ है। इसके लिए मुझे ज़्यादा मसल्स बनाने पड़ेंगे, मुझे 4 गुना मेहनत करनी पड़ेगी। और वही होता है, मैंने भी वही कोशिश की। मुझे पता है इट्स नॉट फेयर। जिन कॉलेजेस में मैं गया हूँ, उनका जो सिलेक्शन रेशियो, ये क्या है, 1% 2%, ये कोई सिलेक्शन रेशियो है? इट कैन नॉट बी द सिस्टम कि 1 या 2% लोगों का ये अच्छे कॉलेज में हो। बट या तो मैं बैठ के रोता, या मैंने कहा यार अब तोड़ना है, तो उसके लिए लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। इट इज़ समथिंग कि द सिस्टम हैज़ फ्लॉज, लेकिन फिर भी आपको इसी सिस्टम में सर्वाइव करना है, इसी में से कुछ अच्छा निकालना है, राइट। एक लाइन है जो मेरी फर्स्ट बुक 5.1 में थी, रायन जो रैंचो 3 इडियट्स में बना, वो बोलता है
शुरू से वो हमेशा सिस्टम से लड़ता है, कहता है सब बकवास है, लेकिन एंड में वो जब ग्रेजुएट करने लगता है तो वो बोलता है यार इट इज़ नॉट, हमेशा वो बोलता था बीट द सिस्टम. देन ही सेज यार इट इज़ नॉट अबाउट बीटिंग द सिस्टम, इट्स अबाउट मेकिंग द मोस्ट ऑफ द सिस्टम डिस्पाइट इट्स फ्लॉज. सिस्टम खराब है लेकिन फिर भी सिस्टम से हमें अपनी बेस्ट चीज़ अपने लिए निकालनी है, ये एटीट्यूड रखना है, तभी आप इस अनफेयरनेस को सर्वाइव कर सकते हो. और एक बेनिफिट देता हूँ आपको इस अनफेयर सिस्टम का, जो यहाँ पे सर्वाइव कर जाता है, जो यहाँ की रेस जीत जाता है, वो कहीं भी सर्वाइव कर जाता है फिर, क्योंकि यहाँ की रेस अनफेयर है, ज़्यादा मुश्किल है. तो एक तरह से यहाँ का कंपटीशन आपको ज़्यादा पक्का कर देता है. सो दैट अगेन डजंट जस्टिफाई द अनफेयरनेस. बट हाँ दोस्तों, इंडिया का सिस्टम अनफेयर तो है. क्या आप इस बात से सहमत हो या नहीं? Please tell me in the comments so that I can also learn, and I hope you also benefited from this video and you learned कि यार रोने का कोई फ़ायदा नहीं है. It is about making the most of the system despite its flaws.